अगर आपकी कमर का दर्द महीनों से ठीक नहीं हो रहा है और आपको बताया गया है कि यह स्पॉन्डिलोसिस है, तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम। मेरे क्लिनिक में, मेरे मतलब में आप सबका स्वागत है एक बार फिर। मैं हूं डॉक्टर अजहर हबीब खान, यूनानी फिजिशियन, हीलिंग एंड यूनानी क्लिनिक इंदौर से। आज हम बात करेंगे स्पॉन्डिलोसिस के बारे में और बात करेंगे इसके इलाज के बारे में, इसके मैनेजमेंट के बारे में, इसके कंप्लीट क्योर के बारे में। मैनेजमेंट इज़ नॉट ए सॉल्यूशन। मैनेजमेंट, आप कोई भी डिसीज़ को मैनेज करना मतलब आप उस डिसीज़ को बरकरार रख रहे हो जब तक कि आपका मैनेजमेंट चल रहा है। लंबर स्पॉन्डिलोसिस का मतलब है कि जो लंबर डिस्क है उनका धीरे 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 ग्रेजुअली डिस्क का, हड्डियों का घिस जाना, उसको लंबर स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं। इस तरह के पेशेंट्स में जो प्रॉब्लम या कोई सिम्टम्स जो देखने को मिलते हैं, लगातार कमर में दर्द होता है, झुकने में या उठने में दर्द होता है, स्टिफनेस रहती है बॉडी के अंदर पेशेंट के। वो डिपेंड करता है कि सीवियरिटी पे किस तरह का लंबर स्पॉन्डिलोसिस है, कौन सी स्टेज का है या किस ग्रेड का है। अक्सर लोग जो पेशेंट्स होते हैं लंबर स्पॉन्डिलोसिस के, वो क्या मिस्टेक करते हैं, वो कंटिन्यू पेन किलर लेते रहते हैं। तो पेन किलर जो है वो सॉल्यूशन नहीं है। इससे जो दर्द में तो आपको आराम रहता है, लेकिन जो कॉज है, जो प्रॉब्लम है, वो वहीं पर रहती है। पेन किलर से आपको पेन का पता नहीं चलेगा, लेकिन जो पेन एक्चुअली डिसीज़ नहीं है, पेन एक सिम्टम है उस डिसीज़ का जिसको लंबर स्पॉन्डिलोसिस हम कह रहे हैं अभी। तो अगर हम पेन का ट्रीटमेंट करेंगे तो बेसिकली हम सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं। यूनानी मेडिसिन, यूनानी रेजिनल थेरेपी के ज़रिए ना सिर्फ पेन का ट्रीटमेंट किया जाता है, बट कॉज जो है उस पेन का, उस कॉज का भी ट्रीटमेंट किया जाता है। इफ़ वी नीड परमानेंट सॉल्यूशन, वी नीड टू ट्रीट द कॉज रेदर देन फोकसिंग ऑन सिम्टम विच इज़ पेन। सो पेन का ट्रीटमेंट तो करना ही है, बट कॉज का भी ट्रीटमेंट करना है अगर परमानेंट सॉल्यूशन हम चाहते हैं तो। और यूनानी तिब के अंदर हम इस तरह की डिसीज़ का सॉल्यूशन, ट्रीटमेंट परमानेंट जड़ से करना चाहते हैं, कोशिश करते हैं हम करने की। रिजल्ट भी अच्छे मिलते हैं। देखना ये रहता है कि पेशेंट का जो स्पॉन्डिलोसिस है या जो डिसीज़ वो लेकर आया है, वो उसकी गंभीरता कितनी है। हम इस्तेमाल करते हैं हिजामा, ड्राई कपिंग थेरेपी, ड्राई कपिंग मसाज थेरेपी, वेट कपिंग थेरेपी, रेजिमेंटल थेरेपी, रियाजत, कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज हम करवाते हैं पेशेंट को, फायर कपिंग होता है। ये डिपेंड करता है पेशेंट के कंडीशन के ऊपर और पेशेंट की फिजिक के ऊपर कि उसको किस तरह का ट्रीटमेंट, किस तरह की रेजिमेंटल थेरेपीज़ या किस तरह की थेरेपी उनको दी जानी चाहिए या क्या मेडिसिन उनको दी जानी चाहिए। ये पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो आखिर में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, सही तरीके से अगर इलाज किया जाए तो पेशेंट को काफ़ी आराम मिल जाता है और सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर आपको रिकमेंड किया है सर्जरी का या कोई स्टेरॉइड्स वगैरह का, तो आप कंसल्ट करें हमसे, या और भी आपके नज़दीक में अगर यूनानी कंसल्टेंट हो तो आप उनसे कंसल्ट कीजिए और आप देखिए। आप सर्जरी के पहले, आप सर्जरी या कोई सीवियर मेडिकेशन से पहले आप यूनानी को अपनाइए, यूनानी को एक बार इस्तेमाल करके देखिए, यूनानी मेडिसिन को एक बार इस्तेमाल करके देखिए। आपको काफ़ी आराम होगा। आप सर्जरी से बच सकते हैं, आप सीवियर मेडिकेशन से बच सकते हैं जिसके अंदर स्टेरॉइड्स वगैरह आते हैं, और आप गंभीर साइड इफ़ेक्ट्स से बच सकते हैं। आप यूनानी मेडिसिन का इस्तेमाल एक बार करके देखिए, यूनानी डॉक्टर से कंसल्ट करके देखिए, और यूनानी रेजिमेंटल थेरेपीज आप एक बार अपना के देखिए, आपको बहुत आराम मिलेगा। तो मैं हूं डॉक्टर अजहर हबीब खान, इंदौर से, हीलिंग एंड यूनानी क्लिनिक के ऑनर। और अगर आप ऑनलाइन कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो मेरा नंबर स्क्रीन पर मैं डाल देता हूं, आप मुझसे बात करके ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।